कहते हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया है। बात सही भी है, क्योंकि चांद अंतरिक्ष का एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर इंसान ने अपना कदम रखा है। लेकिन बात अगर इंसान के द्वारा बनाए स्पेसक्राफ्ट की करें तो फिर इंसान बहुत दूर पहुंच चुका है, इतना दूर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है हम इंसानों ने सिर्फ चांद, सूरज या मार्स पर ही मिशन भेजे हैं? नहीं, अंतरिक्ष की खोज में एक मिशन ऐसा भी लॉन्च किया गया है जो पिछले 47 सालों से अपने सफर पर निकला हुआ है और शायद आने वाले 10 साल और अपने सफर पर कायम रहने वाला है। आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री के सबसे महान मिशन प्रोग्राम वॉयेजर के बारे में। वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन ही नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है, जिसमें एक रोते हुए बच्चे की आवाज, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाजें और 55 अलग अलग भाषाओं में अभिवादन एक गोल्ड और तांबे की बनी डिस्क में रिकॉर्ड करके भेजी गई है। 47 साल से 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से दूर जाता हुआ यह स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर किसी सभ्यता एलियंस के हाथ लग गया जो शायद इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं बसा हुआ है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसके विकास का संदेश मिलेगा। और कल को अगर इंसान पृथ्वी से मिट भी जाए तो इसी गोल्डन रिकॉर्ड से हम मानव जाति को सदैव के लिए इस ब्रह्मांड में अमर रखने में सक्षम हैं। साथियों, वॉयेजर पृथ्वी से निकला अंतरिक्ष का पहला और एकमात्र ऐसा मुसाफिर जो सौर मंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस यानी सुदूर अंतरिक्ष के सफर पर निकल चुका है और अपने सफर के दौरान इसने ऐसी ऐसी चीजों का खुलासा किया है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो वॉयेजर को आखिर अंतरिक्ष के किन रहस्यों को सुलझाने के लिए भेजा गया है? अंतरिक्ष के बारे में उसने कौन सी अहम जानकारी हमें भेजी है? क्या इसका मकसद दूसरी दुनिया की खोज करना है या फिर यह अंतरिक्ष की किसी और गुत्थी को सुलझा रहा है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको नीले रंग का एक बेहद छोटा सा बिंदु नजर आ रहा होगा। जानते हैं ये बिंदु क्या है? यकीन करना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन ये हमारी पृथ्वी है और ये तस्वीर फरवरी 1990 के दौरान वॉयेजर 1 ने खींची थी। वॉयेजर एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम जिसने अंतरिक्ष को देखने के हमारे नजरिए को बदल डाला। यह स्पेस मिशन नासा के द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था और नासा इसको लेकर इतना सीरियस था कि उसने इस मिशन के तहत एक नहीं बल्कि एक साथ 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिनके नाम रखे गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इसमें पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 के दिन केप कैनरवल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, जबकि वॉयेजर 1 इसके 15 दिन बाद 5 सितंबर को लॉन्च हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नासा ने एक साथ एक ही जैसे 2 स्पेसक्राफ्ट क्यों लॉन्च किए? असल में नासा किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि यह मिशन फेल हो, इसलिए उसने एक की जगह 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे ताकि अगर किसी वजह से फेल भी एक हो जाए तो दूसरा अपना काम पूरा कर दे। और इसी के चलते नासा ने वॉयेजर 1 की स्पीड को तेज और वॉयेजर 2 की स्पीड को उससे जरा धीमा रखा ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट की अप्रोच एक दूसरे से अलग रहे और दोनों किसी कारण से फेल ना हो। अब यहां बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि वॉयेजर मिशन का मकसद क्या था और इन स्पेसक्राफ्ट्स को फिर किस प्लेनेट पर उतरना था। आपको बता दें कि दोस्तों, वॉयेजर का उद्देश्य किसी प्लेनेट या दूसरे खगोलीय पिंड पर उतरना कभी नहीं था, बल्कि इन्हें खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये अंतरिक्ष में उड़ते हुए ये अपने मिशंस पूरा करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 और 2 प्राइमरी मिशन गोल यानी मुख्य मकसद सैटर्न और जुपिटर इन 2 ग्रहों के करीब जाकर इनकी तस्वीरें लेना और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। असल में वॉयेजर प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले हमारे पास सैटर्न, जुपिटर और सौर मंडल के दूसरे ग्रह जैसे मरकरी और नेपच्यून वगैरह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। ऐसे में नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इन ग्रहों
इनके चंद्रमाओं और इनके रिंग्स वगैरह की जानकारी इकट्ठा करना रखा। इसी उद्देश्य से ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने अपने सफर पर निकले, जिसमें वॉयेजर 1 रफ्तार तेज होने के चलते 5 मार्च 1979 को जुपिटर के सबसे ज्यादा करीब पहुंचने वाला दुनिया का पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना। इसने जुपिटर की करीब से खींची हुई ऐसी ऐसी नायाब तस्वीरें भेजी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। साथ ही इसने जुपिटर के चंद्रमाओं की तस्वीरें और उनसे जुड़ा अहम डेटा भी हमें भेजा, जिसके बारे में इससे पहले कोई आइडिया हमें नहीं था। वॉयेजर 2 की बात करें तो वॉयेजर 1 की तुलना में इसको जुपिटर पर पहुंचने में करीब 4 महीने ज्यादा लगे, जिसके चलते 9 जुलाई 1979 के दिन जुपिटर के सबसे ज्यादा करीब से गुजरा और वॉयेजर 1 की तरह इसने भी जुपिटर की कई शानदार तस्वीरें और इस ग्रह से जुड़ा अहम डेटा पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। जुपिटर के बाद ये सैटर्न पर पहुंचे और यहां भी वॉयेजर 1 ही सबसे पहले पहुंचा। दरअसल वॉयेजर 1 12 नवंबर 1980 के दिन सैटर्न के करीब से गुजरा था, जबकि वॉयेजर 2 को यहां पहुंचने में 9 महीने से ज्यादा का समय लगा और यह स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के करीब से 25 अगस्त 1981 के दिन गुजरा। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के करीब से इसकी ऐसी ऐसी अद्भुत तस्वीरें हमें भेजी जिससे वैज्ञानिकों की नजर नहीं हट पाए, क्योंकि सैटर्न की शानदार रिंग्स को इतने करीब से देखने का मौका उन्हें पहली बार मिला था। इसके अलावा वॉयेजर की वजह से वैज्ञानिक पहली बार इस ग्रह के चंद्रमाओं को भी पास से देखकर उनका अध्ययन कर पाए। इन चंद्रमाओं में टाइटन चंद्रमा भी शामिल था, जिसे एक समय पर हम इंसान अपना दूसरा घर बनाने के इरादे से देखने लगे थे। सैटर्न तक वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों का रूट एकदम सेम था, मगर इसके बाद यह बदल गया। वॉयेजर 1 को वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस यानी सुदूर अंतरिक्ष की खोज करने के लिए भेज दिया, जबकि दूसरी तरफ वॉयेजर 2 ने सौर मंडल के बाकी ग्रहों के करीब पहुंचना और वहां से उनकी तस्वीरें भेजना जारी रखा। सैटर्न के बाद साल 1986 में यूरेनस के करीब से गुजरा और इस ग्रह की तस्वीर हमें भेजी। यह पहली बार था जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई ऑब्जेक्ट यूरेनस के इतना करीब पहुंचा। वॉयेजर 2 ने यूरेनस से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें पहुंचाई जो हमारे पास नहीं थी। यूरेनस के बाद साल 1989 में ये हमारे सौर मंडल के दूसरे आइस जायंट नेपच्यून के करीब से गुजरा और दूसरे ग्रहों की तरह ये इस ग्रह के इतना करीब पहुंचने वाला दुनिया का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के करीब से ली तस्वीरें हमें धरती पर भेजी और उन तस्वीरों को देखकर पहली बार हमें यह पता चला कि नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और उसके चारों तरफ 6 पतली पतले रिंग्स मौजूद हैं। नेपच्यून के बाद वॉयेजर 1 की तरफ वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में एक कभी ना खत्म होने वाले सफर की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ वॉयेजर 1 की बात करें तो सैटर्न को अलविदा कहने के बाद ये 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार इंटरस्टेलर स्पेस में बढ़ रहा था। इस दौरान इसने कई बार स्पेस में पीछे मुड़कर पृथ्वी को देखा और इसकी तस्वीरें ली। आखिरी बार इसने पृथ्वी को 14 फरवरी 1990 के दिन देखा और एक लास्ट बार हमें तस्वीर खींचकर भेजी, जिसमें हमारी पृथ्वी एक छोटे से मामूली बिंदु जैसे नजर आ रही है। 6 बिलियन किलोमीटर दूर से क्लिक की गई इस ऐतिहासिक तस्वीर को पहले ब्लू डॉट के नाम से जाना गया, जिसे क्लिक करने के बाद वॉयेजर 1 ने बैटरी बचाने के लिए अपना कैमरा बंद कर दिया और पृथ्वी को अलविदा कहते हुए गहरे अंधेरे में एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 अगस्त 2012 में हमारे सौर मंडल की बाउंड्री, जिसे हेलियोपॉज कहा जाता है, उसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था और इस कारनामे को करने वाला यह दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बना। जबकि वॉयेजर 2 को यह मुकाम हासिल करने में 6 साल ज्यादा समय लगा, यानी नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ था और वॉयेजर 1 की तरह इसने भी नेपच्यून ग्रह को अलविदा कहने के बाद बैटरी बचाने के लिए अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। इस तरह आज ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल से कहीं ज्यादा दूर अंतरिक्ष में अपनी खोज पर निकले हुए हैं। एक कमाल की बात यह है कि नासा ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल का था, यानी उन्हें लगा था कि ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 साल चल पाएंगे, लेकिन आज इन्हें अपने सफर पर निकले हुए 47 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि ये अभी आने वाले 10 साल और चल सकते हैं। साथ ही ये भी मुमकिन है कि ये 10 की जगह 20 या 30 साल चलते रहे।
मगर हमारे लिए ये सिर्फ आने वाले 10 साल ही काम करेंगे, क्योंकि हर एक बीतते सेकंड के साथ ये हमारी पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इन्हें पृथ्वी से कांटेक्ट बनाकर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बता दें कि पृथ्वी से इन स्पेस क्राफ्ट्स के साथ संपर्क करने में 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इन स्पेस क्राफ्ट से संपर्क करने के लिए पृथ्वी से लगभग 20 किलोवाट सिग्नल भेजा जाता है। ठीक इसी तरह वॉयेजर भी 20 किलोवाट का सिग्नल पृथ्वी पर सेंड करता है, जो यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही वीक हो जाती है। ऐसे में जब वो पृथ्वी तक आता है तो उसे डिटेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरा टास्क बन जाता है। नासा ने इन सिग्नल्स को जल्दी और आसानी से कैच करने के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह सैटेलाइट डिश का जाल बिछाया हुआ है, मगर फिर भी बीतते हुए समय के साथ वॉयेजर के साथ संपर्क बनाना ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में वॉयेजर के साथ अपना कनेक्शन हम पूरी तरह से खो देंगे, मगर जब तक सिग्नल मिल रहा है तब तक वॉयेजर स्पेस के रहस्यों को उजागर करता रहेगा। और क्या पता कल को ये हम इंसानों के लिए दूसरे ग्रह यानी कि किसी एलियन सभ्यता की खोज कर ले। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, वॉयेजर हमें कब तक जानकारी भेजता रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें